किसकी तलाश चल रही थी। ये एक पूरा एक्टिव गिरोह था जिसके साथ बाकी लोग भी इसमें शामिल थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिलती है और उस सीक्रेट इंफॉर्मेशन के बेस पर इसे गिरफ्तार किया जाता है। और उसके बाद अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है इस पूरे मामले को इस एंगल से देख रही है कि और कितने लोग इसके टारगेट बने हैं, इसने कितने लोगों के साथ लूटपाट की है और कितने लोगों की हत्या की है, क्योंकि एक लंबे समय से ये इस पूरी वारदात को अंजाम दे रहा था। और वारदात को अंजाम देने के बाद बाकायदा ये अपने दूसरे गैंग्स एसोसिएट के साथ मिलकर जो है ये पूरी जो गाड़ियों को बॉर्डर के उस पार, यानी कि दिल्ली उत्तराखंड की बात करें और भी दूसरे स्टेट का जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है उसको लेकर जो है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक बड़ी कामयाबी मिली है। और जी, कोर्ट की भी तरफ से इसको ऑफेंडर घोषित कर दिया गया था, यानी कि भगोड़ा घोषित कर दिया गया था, जिसको जी, लेकर दिल्ली पुलिस की जो जांच है एक लंबे समय से चल रही थी। तो दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी ही कामयाबी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को मिली है, जिसमें अजय लामा को गिरफ्तार किया गया। एक सीरियल किलर था साइको तरीके से, और एक जी, खास तौर से जो टैक्सी ड्राइवर्स होते थे उन्हीं को ये टारगेट करता था। जी। जी। जावेद, जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरा गिरोह एक्टिव था, ऐसे में एक गिरफ्तारी को लेकर फिलहाल जानकारी सामने आ रही है, अजय लांबा जिसे गिरफ्तार किया गया, और जो इसके साथी थे उनको लेकर क्या कुछ कहना पुलिस की टीम का? देखिए, अजय लामा गिरफ्तार हुआ है तो कहीं ना कहीं 25 साल के बाद इससे जो लोग इसके साथ एसोसिएट थे, जो लोग इसके गैंग मेंबर थे, वो अब किस तरीके के क्राइम में इन्वॉल्व हैं, क्या वो इसी तरीके से जी, जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं या दूसरी गाड़ियां हैं उनको टारगेट करके अभी भी इस पूरे मॉडस ऑपरेंडी को अंजाम दे रहे हैं, या उनके साथ अब नए जो है गैंग के मेंबर्स वो जुड़ गए हैं। तो इस बड़े गैंग का नेक्सस सामने आएगा, जिसमें जो खुद जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच है वो इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और क्राइम ब्रांच जो है दिल्ली के अलावा उत्तराखंड और उत्तराखंड के अलावा कुछ और स्टेट में भी इससे जुड़े जो इसके गैंग एसोसिएट्स हैं उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, जिससे कि जी, पुलिस को लगता है कि जो अजय है, अजय इस मामले में जी। अजय से कई अहम जानकारियां सामने आ सकती है। जी। बिल्कुल। जावेद, दूसरी ओर जिस तरीके से यहाँ पर कई सारी जानकारियां निकलने की उम्मीदें जताई जा रही हैं, ऐसे में जो पूरा ये गिरोह ऑपरेट किया जा रहा था लंबे समय से, जिस तरीके से कैब ड्राइवर्स को जो है निशाना बना रहा था, क्या ऐसी कोई जानकारी सामने आई जावेद फिलहाल कि अब तक कितने कैब ड्राइवर्स को ये अपना शिकार बना चुका है, कितने कैब ड्राइवर्स की ये अब तक हत्या कर चुका है? जी देखिए, क्योंकि ये 25 साल के बाद गिरफ्तार हुआ है और दिल्ली पुलिस को अभी इससे कई अहम जानकारियां लेनी है, कई जी, ऐसे केसेस हैं जिसको सॉल्व करना है, क्योंकि हाल ही के दिनों में कई ऐसे जो मामले देखने को मिले हैं कई सालों से, जिसमें टैक्सी ड्राइवर की मौत के बाद टैक्सी ड्राइवर और टैक्सी उस नहीं मिली, और दिल्ली पुलिस ये हो या स्टेट पुलिस की बात करें तो वो लगातार ऐसे अपराधियों की तलाश में जुटी हुई थी। लेकिन क्या अब अजय ने ऐसे कितने लोगों को टारगेट किया है और कितने जी, लोग इसके शिकार हुए, कितने लोगों की हत्या की है, कितनी गाड़ियां अब तक वो बेच चुका है, इसको लेकर जो है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच है जो अब वो अजय से जानने की कोशिश करेगी और ये मालूम करेगी कि आखिर इस इन्वेस्टिगेशन में कि अजय ने कितने लोगों को टारगेट किया था। क्योंकि देखिए, सिर्फ ये दिल्ली से जुड़ा मामला नहीं, दिल्ली के जी, अलावा उत्तराखंड है और भी कुछ स्टेट जुड़े हुए हैं। तो इन तमाम स्टेट्स और जो इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे वारदात और मॉडस ऑपरेंडी जो है, जो इसके पूरे एसोसिएट के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम देता था, तो पूरे बिल्कुल, थ्रूली इन्वेस्टिगेशन को जो अब क्राइम ब्रांच जानने की कोशिश करेगी। उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि जो नंबर्स थे वो कितने, इसने साइको किलर ने बिल्कुल। कितने लोगों को मारा, कितनी टैक्सी को इसने बॉर्डर उस पार यानी लोगों को बेचा, और वो जो टैक्सियां जिन जो बेची हैं क्या वो अभी किस स्टेट में और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। बिल्कुल, जावेद, जिस तरीके से आपने जानकारियां दी हैं, ज़ाहिर तौर पर एक बड़ी कामयाबी यहां पर दिल्ली पुलिस को मिली है। 25 साल से ये साइको किलर जो है वो घूम रहा था बाहर, और अब इसे गिरफ्तार किया गया। कई राज खुलेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम अपडेट्स के लिए। तो वहीं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम